जय हिंद दोस्तों। आप सभी कार के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानेंगे और गांधी युग से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 55 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो गांधी जी की माता थी वो थी पुतली बाई। कौन थी? पुतली बाई। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे ना वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया था। मतलब कि सबसे पहली सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया था। तो वो दक्षिणी अफ्रीका में किया था। जब वो वहाँ पर 1893 में गए थे तो उसी समय एक दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया। तो पहला अगर पूछेगा, भारत में नहीं पूछेगा, अगर पहला पूछे तो दक्षिणी अफ्रीका में 1893 करीब किए थे। और भारत में पूछे तो जब ये भारत में 1915 में आए, 9 जनवरी 1915 का आए, तो उसके एक साल बाद 1916 में पहला सत्याग्रह, 1917 में एक पहला सत्याग्रह किया जो चंपारण में किए थे नील की खेती के लिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अभी हम बताएं 1915 में लौटे थे और 2 साल के बाद पहला सत्याग्रह 1917 में किए थे चंपारण में नील की खेती के लिए। तो कब लौटे थे? 1915 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। मतलब किस आंदोलन के बाद। तो यही चंपारण आंदोलन था जिससे कि राजनीतिक में पदार्पण कर लिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे। तो इनका साथ देने वाले कौन कौन से थे। तो इनके साथ देने वाले राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जी थे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे। तो किस से संबंधित थे? तो चंपारण भी से थे और खेड़ा से भी थे। चंपारण और खेड़ा दोनों से ही थे। यानी एक 1817 में हुआ था चंपारण और खेड़ा वाला 18 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इस तरीके से डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस तरीके से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस में किया था। तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस में किया था। तो वो अहमदाबाद आंदोलन में किया था। अहमदाबाद आंदोलन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो दोस्तों एक कानून आया था रोलेक्ट एक्ट जो 1918 मार्च 1919 को आया था। उसमें गांधी जी ने उसको काला कानून कहा था। वकील ना दलील ना अपील का कानून भी उसे कहा जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठक की। तो किस आंदोलन में की थी। तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में ही किए थे। किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठक किए थे। तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में किए थे जो 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरुद्ध किया था। तो 1919 में किसके विरुद्ध किया था? वही रोलेक्ट एक्ट के तहत जो 1919 में आया था। इसी के रोलेक्ट एक्ट के बाद किचलू और सत्यपाल मलिक को जेल में कर दिया गया बिना अपील दलील और जलील गलील का। तो इसी के कारण वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में महासभा हुआ जिसके कारण जनरल डायर ने गोलियां चला दी। यही कारण था इसी एक्ट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
कि गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? तो गांधी को महात्मा कहकर पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पुकारे थे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, यानी फेंका गया था, यानी बाहर दिया गया था? तो पीटर मार्टिज बर्ग में फेंका गया था। पीटर मार्जिंग बर्ग में फेंका गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो जनता के बीच में कब भाषण दिया था? तो वो वाराणसी में दिए थे। कहाँ दिए थे? वाराणसी में दिए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी सच्चे समर्थक थे, किसके समर्थक थे? तो वो थे कुटीर उद्योगों के, वो समर्थक मतलब सच्चे समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन को किया था, जो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, जो दांडी यात्रा के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला था, जो चोरी चोरा हत्याकांड के बाद इसको समाप्त कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था, ये इन्होंने नहीं चलाया था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो आते ही जैसे 1915 में आए जब, तो एक साल बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो सेकेंड वाले में लिए थे, 1931 वाले में ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो वो किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो वो लियो टॉलस्टॉय के रचनाओं से वो प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी जी ने ही किए थे। महात्मा गांधी जी ने ही किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आए थे? मतलब महात्मा गांधी जी से मिलने कौन आया था दक्षिण अफ्रीका? तो वो आए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो इनके राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो ये बेलगांव अधिवेशन में 1924 में हुआ था। जो बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, ये सन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस समय जर्मनी में थे, वहीं से वो उन्होंने संबोधित किया था। तो वही थी। और महात्मा का किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो वो खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी ने किस आंदोलन को समर्थन किया था? तो अस्पृश्यता के आंदोलन को उन्होंने समर्थन किया था, जो आर्टिकल 17 में है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, कौन थे वो जो इनके साथ थे? तो वो थे लुइस फिशर। कौन थे? लुइस फिशर थे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उस समय कौन थे? दांडी यात्रा के समय वो समय थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वो वेब मिलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी ने 1930 में जो दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? किसके खिलाफ किया था? तो वो नमक के कर को तोड़ने के लिए किया था 1930 में।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो वही सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो नमक तोड़ करके 12 मार्च से स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल तक को ख़त्म हुआ, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो वो साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी दांडी तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ दिया? उसमें दांडी मार्च में कौन साथ दिया और वो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन साथ दिया, ये दोनों पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कौन दिए थे? वेब मिलर जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता पर कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया? वही चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसको निलंबित कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ और 12 फरवरी 1922 को इसको समाप्त कर दिया गया है असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो उन्होंने किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी को जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी थे कहाँ थे? तो महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे। कहाँ थे? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या की कब हुई थी? तो कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरीके से हिंद स्वराज के भी कौन है? महात्मा ही गांधी है। हरिजन के भी महात्मा गांधी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन पत्रिकाओं का संपादक किसने की? तो यंग इंडिया का भी वही थे, हरिजन का भी वही थे और नवजीवन का भी महात्मा गांधी ही थे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे क्या थे, मतलब उस समय क्या थे? तो उस समय वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब हिंद स्वराज उन्होंने रचना की थी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो वो क्या था आपका? इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी हुई पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे? तो वो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस को समाप्त करने के लिए कह दिया गया था, क्योंकि वो एक संस्था थी जो आज़ादी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि अब ये इसके काम हो गया, इसको अब समाप्त कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने ये कथन दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो वो थे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए वो के लेखक कौन है? तो वो लेखक नरसिंह मेहता जी हैं। नरसिंह मेहता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस, क्योंकि वो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो वो महात्मा गांधी जी ने ही किए थे फिनिक्स फार्म की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो महात्मा गांधी को किया गया था जब उन्होंने 1915 में भारत आया और अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में साथ देने के लिए भारतीय सैनिकों से
सुझाव दिया था, तो इसीलिए उनको अंग्रेज़ों ने यह उपाधि दी थी। और 1919 में रौलक थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने यह उपाधि को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो उनकी प्रेरणा थी वो हेनरी डेविड थारू से की गई थी, प्रेरणा लिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? तो वो थे विष्णु दिगंबर पुलुस्कर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो वो बेन किंग्सले ने निभाई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब की थी? तो वो मदन मोहन मालवीय ने की थी। ये आपका क्वेश्चन था लेकिन मैंने उत्तर बता दिया है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन आप हल कर लें, ताकि आपका विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ा रहे और एग्ज़ाम में आपका कोई डाउट ना रहे। तो इसी तरीके से आप लोग लाइक भी करते रहे, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।